Hi guys, welcome back. My name is Chakresh Tiwari, having 2+ years of experience into performance marketing. And आज का हमारा टॉपिक होने वाला है what exactly performance marketing is. परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जॉब पाने के लिए या इफ यू वांट टू गेट इनटू द परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोल्स, व्हाट टूल्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट नॉलेज आर रिक्वायर्ड, क्या क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ग्रोथ कैसी है, क्या नहीं आना चाहिए, आना तो सब कुछ चाहिए, बट कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैसी ग्रोथ है, सैलरी पैकेज क्या है, स्टार्टिंग से लेकर कैसी ग्रोथ कहाँ तक की पैकेज पहुंच सकता है, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इनटू परफॉर्मेंस मार्केटिंग. दीज आर द थिंग्स वी आर गोना डिस्कस. स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग से. व्हाट एग्जैक्टली परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज. सो when we run ads on Google, Facebook, or any digital media platform to grow a brand's business. Like I was working with Astrodoc, before that I was working with the sleep company. एंड एज वी ऑल नो कि हम किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए वी यूज टू रन लॉट्स ऑफ डिजिटल एड्स. लाइक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑन फेसबुक, गूगल और एवरीवेयर देयर आर लॉट्स ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म. फेसबुक, गूगल, Snapchat ads, LinkedIn ads, Apple search, Quora ads, lots of like platforms are there. But majorly Meta and Google is something जहाँ पर हमारे 90% स्पेंड्स जाते हैं किसी भी ब्रांड के लिए. 90%, 80%, whatever the split it. तो हम वहाँ पर डिफरेंट एड्स रन करते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स चलाते हैं. जो आपको सोशल मीडिया पर एड्स दिखते हैं, डिजिटल मीडिया पर, सर्च रिजल्ट पर जो भी एड्स दिखते हैं स्पॉन्सर्ड करके, वो सारे एड्स कोई ना कोई चला रहा होता है. तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोल क्या है, परफॉर्मेंस मार्केटियर का रोल क्या है? वो एड्स को रन करना. एंड नॉट ओनली रनिंग द एड, इट इज नॉट लिमिटेड टू द एग्जीक्यूशन ओनली. हमें बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, हमें रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है किसी भी बिजनेस के लिए, उसकी पूरी परफॉर्मेंस को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज द रोल ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटियर. तो डे टू डे लाइफ में या एक पूरा जेडी अगर मैं क्रिएट करूं तो क्या काम होता है परफॉर्मेंस मार्केटियर का? फर्स्ट थिंग इज कि हमें गूगल एड्स पे, फेसबुक एड्स पे और मतलब दुनिया भर के जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर एड्स रन करने होते हैं. बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट. मेजरली ब्रांड्स के लिए मेटा एंड गूगल, 90%, 95% ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके लिए गूगल एंड मेटा बहुत अच्छा वर्क करता है, जहां पर वो सारा स्पेंड्स, अपने सारे पैसे वहीं पर जलाते हैं और उससे बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट करते हैं. उसके बाद देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक स्नैपचैट एड्स. स्नैपचैट भी अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो इट कैन बी द फ्यूचर. उसके बाद इट कम्स टू लिंक्डइन एड्स, कोरा एड्स, एप्पल सर्च, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. तो वहाँ पर परफॉर्मेंस मार्केटियर एड्स रन करता है और वहां से बिजनेस बनाता है. सो इफ आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटियर, एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब रोल में व्हाट इज द डे टू डे एक्टिविटी और क्या क्या चीजें करनी होती हैं, व्हाट आर द मेन थिंग्स इन्वॉल्व इनटू द जॉब. तो I will start with the targeting thing कि you will be having some kind of targets. Target, it is not a sales target, it is a digital marketing, revenue, business growth, और इन सब को लेकर एक targets होते हैं कि आपने next month कितना achieve किया, what was your achieved numbers and what is your plan for this month. आपका इस मंथ का रेवेन्यू जनरेशन का, कैक्स लाइक देयर आर मल्टीपल मैट्रिक्स वी ट्रैक. कैक इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. देन इट कम्स टू रोआस. रोआस इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड. आपका रोआस कितना होना चाहिए, कैक कितना होना चाहिए, स्पेंड्स कितने हैं और उन स्पेंड्स के अगेंस्ट हाउ एंड व्हाट यू आर गोना जनरेट. आप कैसे और कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो, ये टारगेट्स पहले से हमें मिले होते हैं फ्रॉम द अपर मैनेजमेंट. और वी डिस्कस दिस थिंग विद द मैनेजमेंट कि दिस शुड बी द टारगेट, क्योंकि लास्ट महीने हमने इतना अचीव किया था तो नेक्स्ट मंथ का टारगेट शुड लाइक बी दैट. तो दिस इज हाउ अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब स्टार्ट. तो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अ परफॉर्मेंस मार्केटियर क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजी, लॉट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस आर देयर. वो सजेस्ट करता है कि कौन से कैंपेन कौन से प्लेटफॉर्म पे, एनालिटिक्स के थ्रू, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व कि कहाँ पर कैसी चीज़ें चलनी चाहिए. देन ही एग्जीक्यूट कि किस तरह से कहाँ पर चीज़ें चलनी चाहिए, कैसे हमारा जो रेवेन्यू है या फिर ग्रोथ है, किस तरह से हम कैंपेन को और ऑप्टिमाइज करके और ग्रोथ की तरफ ले जा सकेंगे. टारगेटिंग के बाद इट कम्स टू क्रिएटिव्स. वी लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोल लिमिटेड नहीं है कि केवल एड्स को रन करना है. जो क्रिएटिव्स आ गए उनको हमने एड प्लेटफॉर्म पे डाल के चला दिया. इट इज नॉट लाइक दैट. हमें क्रिएटिव्स को ट्रैक करना होता है, एक पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है कि विच क्रिएटिव इज परफॉर्मिंग वेल एंड व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव विल नॉट वर्क. दिस लर्निंग शुड बी पास्ड ऑन टू द क्रिएटिव टीम. फिर हम उसी तरह के क्रिएटिव पर रिवर्क करके, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन्वॉल्व इनटू दैट कि कौन कौन से क्रिएटिव चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे कौन से क्रिएटिव बनने चाहिए और किस तरह के क्रिएटिव पॉज हो जाने चाहिए या क्या मार्केट में नया है. दीज आर लाइक ऑल द फीडबैक्स एंड एवरीथिंग हैज टू गिवन टू द क्रिएटिव टीम. तो लर्निंग शुड बी पास ऑन. ये चीज़ें होती हैं. एनालिसिस के टर्म्स में देयर आर लॉट्स ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड. आपका कौन सा कैंपेन चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, किसका कैक हाई है. डेली लेवल पे हमें ट्रैक करना होता है कि कौन सा क्रिएटिव बहुत हाई कैक पे चल रहा है, उसको पॉज करना है, फिर नए क्रिएटिव्स लाने हैं या कुछ नया करना है, बिडिंग को अपर या लोअर करनी है. फिर मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड एनालिटिक्स. देन यू विल बी रिपोर्टिंग टू योर मैनेजर और मैनेजमेंट कि कितना नंबर्स अभी ट्रैक कर रहे हैं. इट कुड बी वीकली और मंथली रिपोर्टिंग कि इतने नंबर्स पर हम थे, इतना ट्रैक करना है, दिस शुड बी डन. व्हाट चेंजेस आर यू मेकिंग, लाइक व्हाट वर्क और व्हाट नॉट वर्क, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें यू हैव टू सजेस्ट टू द मैनेजमेंट एंड यू हैव टू बेसिकली टेक केयर ऑफ ओवरऑल बिजनेस.
ओवरऑल बिजनेस रेवेन्यू, मतलब तुम्हारा गोल यही है कि बिजनेस के लिए रेवेन्यू को जनरेट करें बाय रनिंग लॉट्स ऑफ एड्स ऑन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक। तो आपको नॉलेज, अभी टूल्स की भी बात कर लेते हैं। आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए हाउ टू रन एड्स ऑन मेटा। पूरा एग्जीक्यूशन, बहुत हैवी एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व है इस रोल में। तो मेटा एड्स, गूगल एड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ एड्स प्लेटफॉर्म। अगर आपको मेटा और गूगल आ गया तो कोई भी एड प्लेटफॉर्म 2 दिन के अंदर सीख सकते हो, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद ट्रैकिंग टूल का पूरा नॉलेज होना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ, इफ यू आर इनटू ऐप मार्केटिंग तो देयर आर लॉट्स ऑफ एडजस्ट, सिंगुलर एंड ऐप फ्लायर आर देयर। बहुत सारे ट्रैकिंग टूल है, बट किसी एक ट्रैकिंग टूल का भी नॉलेज अगर आपको है तो आप बहुत जल्दी डैशबोर्ड से यू विल गेट अवेयर। तो डैशबोर्ड की कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, बहुत जल्दी सीख जाओगे। बट यू हैव टू बी गुड विद नंबर्स, यू हैव टू बी वेरी गुड विद द रीजनिंग, यू हैव टू बी वेरी गुड विद द लॉजिक्स कि आप क्या कर रहे हो, क्या चीज़ रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी, एंड अगर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगी तो वाई आर यू कॉन्टिन्यूसली डूइंग दिस थिंग। तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद ऑल दीज थिंग्स। तो दीज वर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस मार्केटिंग की परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रोल क्या है, कैसे होता है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। नाउ कमिंग टू द ग्रोथ, लाइक लॉट ऑफ यू आर आस्किंग की ग्रोथ कैसी है, सैलरी पैकेज कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है, या फिर कैसा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ग्रोथ कैसे है। तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि आप कितना स्किल्ड हो, कितने अच्छे से आप लॉजिक्स लगा पा रहे हो, कितने अच्छे से कैंपेन्स को रन कर पा रहे हो, कितने अच्छे से, अगर आपकी टीम है या अगर टीम नहीं भी है तो आप कितने अच्छे से अपने जितने भी अकाउंट्स आपके अंडर में हो उनकी टेक केयर कर पा रहे हो और एक कैक को, एक टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हो। सो दिस डिपेंड्स ऑन ऑल दीज लाइक स्किल्स। और अगर हम बात करते हैं सैलरी पैकेज की तो 5 से 6 लाख के बीच में स्टार्टिंग होती है। इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर 5 से 6 लाख, 4 से 6 का एक स्लैब बना सकते हैं, 5 से 6 लाख, एंड इट गोज टू द 20-25 लाख। तो मतलब दिस इज नेवर एंडिंग थिंग कि कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग की परफॉर्मेंस मार्केटिंग। So these were all the things which are mainly important for you to know about the performance marketing कि ये सारी on a daily basis ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, and this is what we do. Now coming to the growth in performance marketing, as lot of you were asking कि growth कैसी है, सैलरी पैकेज कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर खत्म होता है। तो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल। फर्स्ट थिंग कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, कितना अच्छे से जो भी अकाउंट आप हैंडल कर रहे हो उस अकाउंट पर कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर पाते हो, टारगेट्स कितना अचीव कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्किल्स पर। आप स्टेक होल्डर्स को किस तरह से लॉजिक्स दे पा रहे हो, या फिर स्टेक होल्डर्स को किस तरह से समझा पा रहे हो कि क्या क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं और कैसे इंप्रूव करनी है। और अगर आप एक्चुअली में इंप्रूव कर पा रहे हो तो ये मतलब दिस इज नेवर एंडिंग थिंग। तो 4 से 6 लाख पर एनएम के पैकेज से स्टार्ट होती है इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोल। मतलब इट कुड बी हायर टू, अगर आप टॉप नॉच स्कूल से हैं, या फिर आप टॉप नॉच मतलब आप मतलब 4 to 6 लाख इज समथिंग कि जहाँ से यू कैन कंसीडर कि यहाँ से स्टार्ट होता है रोल एज अ फ्रेशर। उसके बाद इट इज़ नेवर एंडिंग, मतलब 20, 25, 30 कहीं पर पहुँच सकता है, 20-25 लाख तक परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैनेजर रोल पर, या फिर उसके आगे भी अगर आप जाते हो। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट कि आप द परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोल इज़ नॉट वेरी लिमिटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की आपको प्लेटफॉर्म का नॉलेज हो गया, आप एड्स चलाना जान गए, बस दैट्स नॉट इट। अगर आप अच्छे से क्रिएटिव, अगर आप अच्छे से टीम को मैनेज कर पाते हो, क्रिएटिव में अपने सजेशंस दे पाते हो, उसके बाद अगर आप मैनेजर लेवल तक जाते हो, फिर सीनियर मैनेजर, देन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ डेजिग्नेशन। तो वहाँ पर पहुँच आपका एक अच्छा खासा पैकेज हो जाता है। दिस डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी और कब वहाँ पर पहुँच रहे हो। तो दीज वर द थिंग्स विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। एंड आई थिंक दैट्स इट, इतना ही था इस वीडियो में। अगर इसके अपार्ट कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेरी होती है तो जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल आंसर, और आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। लास्ट 1 ईयर से आई वॉज नॉट एक्टिव इन यूट्यूब, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि अब फिर से सारे वीडियोज़ एंड सारी क्वेरीज आप लोगों की वीडियो के थ्रू सॉल्व करता रहूँगा। तो या जस्ट कमेंट इट डाउन, वीडियो कैसा लगा, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना है भाई कर दो, अगर कुछ नॉलेज मिली हो वीडियो से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।